महाराजगंज में वो नेता चाहिए जो मौसम आलम की तरह ताकतवर हो, जिसके पास वो कैपेसिटी हो कि असेंबली के अंदर बातें कर सके, लोगों को समझा सके, महाराजगंज का विकास कर सके। ऐसा पुरुष चाहिए, ऐसा नेता चाहिए महाराजगंज को। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ चमचागिरी करें और झूठ बोलें। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को झाड़ू ले लेके, डंडे ले लेके भगा रही है। आप लोग जाके पता करिए। वीरेंद्र चौधरी तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित सभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इस बार ना तो बहुजन के साथ जाएंगे और ना ही भाजपा के साथ जाएंगे। अरे भाई, उनको तो पंकज चौधरी जी भी वोट दे रहे हैं। जब नोट दे रहे हैं तो उनको वोट भी देंगे। पंकज चौधरी जी ने सभी नेताओं को अपने पैरों के नीचे रख दिया। वीरेंद्र चौधरी जी रोग आके किसी तरह पंकज चौधरी जी के सपोर्ट से जो चुनाव जीते, आज उनको जितवाने के लिए सामने आए हैं। 7वें चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब महज एक सप्ताह, एक दिन और बाकी है। 1 जून को महाराजगंज में भी मतदान होना है 7वें चरण में, जिसको लेकर के तमाम पार्टियों के तमाम सांसद पद के प्रत्याशी अपनी अपनी पूरी ताकतें समाज को और लोगों को लुभाने में, लोगों को अपना बनाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एक दिग्गज प्रत्याशी मौसम आलम जी हैं। महज एक सप्ताह बाकी है मतदान होने में, ऐसे में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप? मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बेहतर स्थिति में हूं। लोगों को समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं कि हमारा अपना महाराजगंज है, इसे हम सब लोग को मिलकर बचाना होगा। किसी के बहकावे में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बसपा ऐसी पार्टी है जिसने महाराजगंज में विकास का काम किया है, और मैं उसी बसपा का प्रत्याशी हूं जो महाराजगंज को अपने दिल में लेके चलता हूं और सिर्फ महाराजगंज का विकास चाहता हूं। आप लगातार देखा जा रहा है समाज में घूम रहे हैं, समाज के लोगों से मिल रहे हैं। महाराजगंज की मुख्य समस्याएं क्या आपको दिखाई दे रही हैं अभी? महाराजगंज में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रोज़गार की। यहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हॉस्पिटल, आप अभी देखे होंगे 2-3 दिन पहले सरकारी हॉस्पिटल जो महाराजगंज का है उसके अंदर मेडिसिन नहीं था। इस तरह की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। आप जिस जगह से बिलोंग रखते हैं वो वनटांगिया इलाका माना जाता है, तो अगर आप जीतते हैं तो वनटांगिया लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा एकदम सिद्धांत एक ही है। मैं महाराजगंज का चौतरफा विकास करना चाहता हूँ, उसमें हर समाज के लोग इंक्लूड हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में SC/ST कानून बनाई है और वो लगातार कह रही है कि दलित हमारे साथ हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, बहुजन समाज पार्टी जो है हमेशा दलित का, पिछड़ों का और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। तो 100% बहुजन समाज पार्टी के जो एजेंडे हैं उसको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। महाराजगंज में मौसम आलम अपनी लड़ाई, अपनी टक्कर किससे देखते हैं? मेरी जो टक्कर है वो सिर्फ एक ही है, लोगों को समझाना। लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा अपना महाराजगंज है और इसको बचाना है। लोग कह रहे हैं पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी की लड़ाई में आप आकर के जो है कि डिस्टर्ब कर दिए हैं। आप सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि पंकज चौधरी जी को महाराजगंज की जनता नकार चुकी है और वीरेंद्र चौधरी जी लड़ाई में कहीं है ही नहीं। उनके पास सिर्फ नेता है, वोट नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है किसी को, तो वीरेंद्र चौधरी डिस्टर्ब कर रहे हैं नेताओं को लगा के। आप मुस्लिम समाज से बिलोंग रखते हैं, अपने समाज के लोगों को कैसे समझा रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरह से जानती है कि महाराजगंज में इस बार उनका अपना नेता चाहिए और वह पूरी तरह से हमारे साथ है और हम ज़रूर चुनाव जीतेंगे। वीरेंद्र चौधरी तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित सभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इस बार ना तो बहुजन के साथ जाएंगे और ना ही भाजपा के साथ जाएंगे। अरे भाई, उनको तो पंकज चौधरी जी भी वोट दे रहे हैं। जब नोट दे रहे हैं तो उनको वोट भी देंगे। तो उनके मुंह की बातों को आप मेरे साथ क्यों ये तर्क कर रहे हैं बार बार? आप समझ लीजिए एक बात, वीरेंद्र चौधरी का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरी चीज़, खुद उनके विधानसभा में 95% लोग उनके खिलाफ में हैं, जबकि एक विधानसभा जीतने वाला जो प्रत्याशी होता है, अगर वह अब
किस लिए जीतता है, लोग उसको वोट क्यों करते हैं। सबसे पहली एक बात है, आप बढ़िया से समझिए कि जब हम कोई प्रत्याशी चुनते हैं तो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी बात को सदन में जाकर करे, हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उस चीज़ों को वह बना के सरकार से पास करावे। यह जो लोग हैं ये असेंबली में जब भी गए हैं आज तक उन्होंने एक वर्ड तक नहीं यूज किया। एक वीडियो वायरल करके दिखाते हुए जब असेंबली में बोले हों, जो 2.5 साल एमएलए रह के एक बात नहीं बोल सकता है लखनऊ के सदन में, वह दिल्ली के सदन में बात करेगा। अरे भाई, कुर्सी के पीछे छुपा हुआ दिखेगा आपको। ऐसा नेता महाराजगंज में नहीं चाहिए। महाराजगंज में वो नेता चाहिए जो मौसम आलम की तरह ताकतवर हो, जिसके पास वो कैपेसिटी हो कि असेंबली के अंदर बातें कर सके, लोगों को समझा सके, महाराजगंज का विकास कर सके। ऐसा पुरुष चाहिए, ऐसा नेता चाहिए महाराजगंज को। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ चमचागिरी करें और झूठ बोलें। बीजेपी के तरफ से 4 विधायक लगे हुए हैं और कांग्रेस के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ा नेता महाराजगंज में कब आने वाले हैं? देखिए, आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी जो है 25 तारीख को गोरखपुर मंडल में आ रही हैं। और आपको बता दूं, महाराजगंज में मेरे हिसाब से तो किसी नेता की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जनता है वो महाराजगंज में अपना नेता चुन चुकी है। और महाराजगंज की जनता का जो नेता है वो महाराजगंज का बेटा है, मोहम्मद मौसम आलम, जो बहुजन समाज पार्टी का एक बेहतरीन और बिना दागदार नेता है, जिसके ऊपर आज तक एक भी पुलिस केस नहीं है। पहली बार राजनीति की दुनिया में आपने कदम रखा और ऐसा माहौल कैसे बना दिए कि आप कह रहे हम चुनाव जीत रहे हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, महाराजगंज में एक नेता की ज़रूरत थी और वो मैं हूँ। अगर आप नेता के नज़रिए से देखते हैं, महाराजगंज में पंकज चौधरी जी ने सभी नेताओं को अपने पैरों के नीचे रख दिया। वीरेंद्र चौधरी जी रोग आके किसी तरह पंकज चौधरी जी के सपोर्ट से जो चुनाव जीते, आज उनको जितवाने के लिए सामने आए हैं। तो पूरी तरह से जितनी भी पार्टी के नेता हैं, सपोर्टर हैं, वह सभी लोग अपना महाराजगंज बचाने के लिए अपने भाई मोहम्मद मौसम आलम के साथ हैं। 30 साल में महाराजगंज में कितना विकास हुआ है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, विकास के नाम पे महाराजगंज में कुछ भी नहीं है। आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, महाराजगंज को आज पिछड़ा जगह कहा जाता है। आप लोग ही कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे नेता पैदा हुए और ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ से बाहर भगाने की ज़रूरत है, और ये तभी संभव है जब मोहम्मद मौसम आलम जीतेगा। 27 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं महाराजगंज में, प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? एकदम नहीं पड़ेगा। सबको पता है ये सब झूठे लोग हैं, ठीक है। इनके आने नहीं आने से कुछ नहीं होना है। जनता महाराजगंज में भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को झाड़ू ले लेके, डंडे ले लेके भगा रही है। आप लोग जाके पता करिए। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज प्रत्याशी मौसम आलम जी थे। हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बात किया। 7वें चरण में 1 जून को महाराजगंज में मतदान होना है और महज 8 दिन और बाकी है। इस वजह से जो भी प्रत्याशी हैं अपनी पूरी ताकतें लगा दिए हैं। लगातार यह लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का महाराजगंज में कब्जा है और मौसम आलम का कहना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी महाराजगंज से चुन करके दिल्ली में महाराजगंज का आवाज़ बनेगा। आगामी 1 जून को यहाँ के लोग तय करेंगे। यहाँ के लोगों का फैसला देखना बाकी रह गया है। यहाँ के लोगों का जनादेश होगा और वो जनादेश क्या होगा वो 4 जून को पता लगेगा। बाकी ऐसे प्रत्याशी और लोकसभा चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।